गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 सप्ताह से आप लोगों को व्हाट्सएप पे क्लासेस चल रहा है। साइंस में भी आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जा रहा है। क्योंकि विद्यालय बंद है इसलिए आप लोग को बुक तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, चैप्टर तो पढ़ाई नहीं जा रही है, बट जो भी उसमें क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है हम लोग उस तरह से आपको यहाँ से भेजते हैं और आप लोग होमवर्क भी पूरा करते हैं। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं चैप्टर के कुछ पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूं और आपको समझाने का कोशिश करूं। तो जिन भैया बहनों के पास बुक है साइंस का वो चैप्टर 1.1 निकालेंगे और पेज नंबर 6 उसको निकालेंगे। उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले आपने उसका डेफिनेशन वगैरह लिखा है, याद भी किए होंगे, लेकिन अभी आप इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको बताया गया है रिलेशनशिप के बारे में, यानी संबंध के बारे में, कि हमारे फैमिली में एक दूसरे से हमारा कैसा संबंध होता है, हमारे दादा से कैसा संबंध है, हमारे पिता और हमारे बीच में क्या संबंध है, हमारी माता से हमारा क्या संबंध है, भाई भाई में क्या संबंध है। इसी कड़ी में बात आगे बढ़ती है और होता है कि लोग कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कि वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं रहने को। शायद आप लोग भी रहते होंगे, अपने दादी घर में नहीं रहते होंगे, यहाँ पापा जॉब करते होंगे जिसके कारण आप यहाँ रहते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ के। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसके पापा का ट्रांसफर हो जाता है बीच में और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक देखिए, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इस पेज का इमेजेस आपको भेजूंगी इस वीडियो के नीचे, आप उसको देखकर समझ लीजिएगा। सबसे पहला आता है एक वर्ड है जो आपके लिए अननोन नहीं है, आप इसके पहले लिख चुके हैं उसके बारे में, इसके डेफिनेशन को, माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स होता क्या है? इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग है प्रवासी। जब लोग अपने देश के अंदर when people move from one region to another within a country they are called migrants. It means जब कोई लोग अपने देश के अंदर, यदि हम भारत का एग्जाम्पल ले, इंडिया का एग्जाम्पल ले, तो यदि हम इंडिया के अंदर अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं माइग्रेंट। जैसे हम बिहार में हैं, किसी कारणवश हम यूपी चले गए रहने, गोवा चले गए रहने, कोलकाता चले गए रहने, तो ये जो हम अपना प्लेस चेंज किए हैं उसको कहते हैं माइग्रेंट्स विद इन आवर कंट्री। अपने देश को छोड़ के बाहर नहीं, अपने देश के अंदर ही जगह परिवर्तन करना, आइदर इन योर ओन स्टेट ऑल्सो, आप उसको माइग्रेंट बोल सकते हैं। उसी में आता एक होता है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स स्पेलिंग इसका होता है EMIGRANTS, इमिग्रेंट। When people move to settle in another country, they are called immigrants. आपके भी बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो कोई अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, सिडनी में होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे आपके रिलेटिव, तो उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं। उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है उत्प्रवासी। इसका मतलब वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके रहते हैं, उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो उसका जो डेफिनेशन है वो आप पहले भी बना चुके हैं और उसको याद भी किए होंगे, लेकिन इसको आप अभी समझ लेंगे। एक बार फिर मैं बोल रही हूँ, माइग्रेंट्स का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर ही हम जब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो उसे माइग्रेंट्स कहते हैं, और जब हम एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, अब इसमें आगे है, इसको कहते हैं इमिग्रेंट्स, IMMIGRANTS। इसका मतलब होता है अप्रवासी। अब अप्रवासी किसको बोलते हैं? When people move to settle in our country from another country, they are called immigrants. जैसे हम दूसरे देश में जाके रहने लगे तो उसको क्या कहें? इमिग्रेंट्स। ई आगे लग जाता है, लेकिन जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके रहते हैं तो उसको कहते हैं इमाइग्रेंट्स। इसका मतलब अप्रवासी, मतलब वो दूसरे देश के नागरिक है, सिटीजन है, बट वो हमारे देश में रहने आए हैं, सो दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। एक और तरह का होता है जिसको कहते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी।
शरणार्थी अब किसे कहते हैं? शरणार्थी का आप हिंदी मीनिंग से ही समझ सकते हैं, जो किसी के शरण में आता है, यानी जो किसी के पास रहने को आता है। शरणार्थी, रिफ्यूजी कहते हैं। आप नाम भी पहले सुने होंगे कभी ना कभी। तो रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो किसी कारणवश, या तो पॉलिटिकल कारण से, या फिर वॉर के कारण से, या फिर किसी चीज की कमी के कारण वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आकर जब वो रहने लगते हैं, शेल्टर लेते हैं, आवास शरण लेते हैं, तो उसको कहते हैं रिफ्यूजी। When people are forced to leave their country and take shelter in other country, they are called refugee। मतलब उसको अपने देश से निकलना पड़ता है बाय फोर्स, जबरदस्ती का, बलपूर्वक वो अपने देश से निकलकर हमारे देश में आके रहने लगता, तो उसको रिफ्यूजी कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप रोहिंग्या का नाम सुने होंगे, वो भी रिफ्यूजी है। वो बांग्लादेश से आए हैं और हमारे देश में रहते हैं आकर के। वो हमारे देश के सिटीजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आके रहते हैं। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहते हैं। वो कुछ समय के लिए आके यहाँ रहते हैं। तो अभी आपके साथ में 4 डेफिनेशन रखा गया है। इसका मैं एक समरी आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्लासरूम तो है नहीं कि मैं आपको इलाबरेट करके समझा सकूँ। ये छोटा सा वीडियो है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह आपके पास पहुँच जाए। तो स्कूल खुलेगा तो फिर से मैं इन सबको डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए एक बार और आप समझ लीजिए। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इस पूरे डेफिनेशन का इमेज आपको भेजूंगी। अभी आप एक बार रीड आउट कर करके समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था माइग्रेंट्स। When people move from one region to another within our country, they are called migrants। जब अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाके हम रहते हैं तो उसे माइग्रेंट कहते हैं, उसको प्रवासी कहते हैं हिंदी में। दूसरा आता है इमाइग्रेंट्स, EMIGRANTS। मीनिंग होता है इसका क्या? उत्प्रवासी। इसका मतलब जब हम अपने देश से दूसरे देश में जाके रहते हैं तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स। और ठीक इसी का उल्टा, जब दूसरे देश से हमारे देश में आके लोग रहते हैं तो उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं, IMMIGRANTS। अप्रवासी, आप न्यूज में भी बहुत बार सुनते होंगे, अप्रवासी भारतीय, यानी कि बाहर के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। दिल्ली वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आके यहाँ पढ़ते हैं, अफ्रीका से आते हैं, फिर आपके श्रीलंका से या फिर नेपाल से आके यहाँ पढ़ते हैं, तो वो ऐसे लोग को कहते हैं इमाइग्रेंट्स और प्रवासी। उसके बाद आता है रिफ्यूजी, जो किसी कारण से, या तो उनके देश में की स्थिति वॉर के कारण, युद्ध के कारण, या फिर और भी किसी कारण से बाय फोर्स वो अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आके रहने लगे, उसको कहते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी। वो हमारे देश के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, उन्हें किसी तरह का अधिकार नहीं है यहाँ पे वोट देने का, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहते, सर्वाइव करते, दे आर कॉल्ड रिफ्यूजी। तो ये 4 पॉइंट आज आपको मैं समझाई हूँ। ये चारों पॉइंट को आप जो है ना इसको अभी देखेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे, और जब हो सकता है आने वाले दिन में मैं इस चारों डेफिनेशन से आपका टेस्ट भी लूँ, तो आप ध्यान देंगे। अगले वीडियो में मैं चैप्टर 1.2 के जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच।